अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब महमूद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अनमोल सॉफ्ट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करें वो है एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस का ये जो वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है, इसमें बेसिक्स लेवल्स हैं उन लोगों के लिए जो एमएस ऑफिस के बारे में अभी तक कुछ नहीं जानते और या जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कोई प्रैक्टिकल स्किल सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप एमएस ऑफिस को 3-4 तरीके से लगा सकते हैं। एक विंडो ऑप्शंस पे जाएं, वहाँ पे विन वर्ड तलाश करें या राइट करके लिखें, वहाँ से लगा सकते हैं। और उसके अलावा विंडो प्लस आर शिफ्ट लिख के विन वर्ड लिख के आप ओके करें तो वहाँ से भी आप विन वर्ड लगा सकते हैं, या डेस्कटॉप पे आइकन बनो तो वहाँ से लगा सकते हैं। ये जब आप विन वर्ड लिख के ओके करेंगे तो ये आपके लिए वर्ड की विंडो खुल जाएगी जहाँ पे लिखा हुआ होम, न्यू, ओपन। होम पे जो इसका फाइल्स वगैरह आपको शो होंगी, ओपन भी, न्यू भी। न्यू पर क्लिक करेंगे जो न्यू फाइल्स के फॉर्मेट्स को आपकी शो होंगी नीचे, जो ऑलरेडी है। जस्ट लाइक आपने रिज्यूमे बनानी है, कोई टेबल बनाना है, कोई बुक्स के फॉर्मेट बनाना है, कोई डेट शीट्स वगैरह बनानी है तो डायरेक्ट टेम्पलेट्स बने हुए हैं इनके। ठीक है, टेम्पलेट्स नहीं तो आपने ब्लैंक लेना तो न्यू ब्लैंक पे क्लिक कर ले तो आपके लिए ब्लैंक का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपके पास विंडो एमएस वर्ड की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ये वाइट पेज नज़र आ रहा है, ये वाइट जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है, तो ये है पेज। यहाँ पे हम जो भी राइटिंग करते हैं, जो भी कुछ डिज़ाइनिंग करते हैं, तो जो कुछ यहाँ पे प्योर वाइट एरिया में जो शो हो रहा है तो वही आपका प्रिंट में भी शो होगा। इसके अलावा आप इसका जो जूम वगैरह है पेज का, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट डाउन में जाएं, वहाँ पे देखिए तो जूम का ऑप्शन इस तरह मैं बड़ा कर रहा हूँ तो पेज के जूम का बड़ा कर सकते हैं। इस पेज बड़ा नहीं हो रहा बल्कि इसका जूम बड़ा हो रहा है कि आपको दिखाई दे सके। ऊपर इसके देखिए टॉप पे वर्टिकल रूलर्स हैं और हॉरिजॉन्टल रूलर्स हैं। ठीक है, लेफ्ट पे देखिए ये आपके वर्टिकल रूलर शो हो रहे हैं और टॉप पे हॉरिजॉन्टल रूलर शो हो रहे हैं। रूलर्स का मतलब ये है कि आप पेज को किस मार्जिन के साथ सेट करना चाहते हैं। मार्जिन मीन्स उसे कहते हैं कि पेज की साइडों पे आप कितना फासला रखना चाहते हैं। लेफ्ट साइड पे कितना फासला हो, राइट साइड पे कितना फासला हो, टॉप पे कितना फासला हो, बॉटम पे कितना फासला हो। ये आप मैंने भी सेट कर सकते हैं और इसके अलावा हम आगे जाएंगे तो हम इसको फर्दर एलोबरेट भी करेंगे। इसके अलावा इसकी देखिए हम क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज इस बटन के साथ हम कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे आपको जो ये शो हो रहे हैं बटन होम, इंसर्ट, न्यू, लेआउट, ये सारे इसकी मेन्यूज़ हैं। फर्दर हम हर एक मेन्यूज़ को फर्दर डिस्कस करते रहेंगे किस तरह एक मेन्यूज़ में जाके हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं और किस तरह उसकी डिज़ाइनिंग फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमने डिज़ाइन लिखा, एक पाकिस्तान का एक सेंटेंस लिखा फॉर एग्जांपल देने के लिए, तो उसको हम फॉर्मेशंस करेंगे किस तरह हम क्लिक कर सकते हैं और किस तरह हम उस पर कोई डिज़ाइनिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप माउस की मदद से भी उसे सेलेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा, उस लाइन पे डबल क्लिक करो तो ड्रॉप आपकी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तीसरा, शिफ्ट की मदद के साथ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपके फ़ॉन्ट्स का स्टाइल्स है, जो आप जो भी तरह का फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं तो वो आप इस पर फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। उसके साथ ये फ़ॉन्ट साइज़ है, जो भी फ़ॉन्ट्स जिस टाइप का आपको फ़ॉन्ट चाहिए तो वो फ़ॉन्ट साइज़ आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं अपने डिज़ायर के हवाले से। आपको जो रिक्वायर्ड है तो उसकी वजह से आप इस पर फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें देखें ये बोल्ड है, बोल्ड के साथ आपको जो शॉर्टकट की है वो भी शो हो रही है कि अभी कोई आपने सेंटेंस लिखा उसको बोल्ड्स में शो करना चाहते हैं तो आप बोल्ड में शो कर सकते हैं। बोल्ड्स मीन के उसको मोटा या गाढ़ा जो वाज़ेह नज़र आए। अटैलिक का मीन है कि थोड़ा सा आपका टेक्स्ट है वो डायगोनल एलिन थोड़ा सा टेढ़ नज़र आए। अंडरलाइंस मीन के उसके अब कोई भी आपने हेडिंग देनी है तो उसको अंडरलाइन हम करना चाहते हैं तो वो आप हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, इसके अलावा अभी कुछ और जो मेन चीज़ें हम यूज़ करते हैं अक्सर ड्राफ्टिंग में, ड्राफ्ट करते वक्त कोई चीज़ या फार्मूला हम लिख रहे होते हैं या अपर वैल्यू या लोअर वैल्यू हम लिख रहे होते हैं तो उसके लिए बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। आप कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फार्मूला
राइट कर रहे हैं तो फार्मूले की जो भी उसका वैल्यू है लिखें, और उसके साथ हम अगर टॉपर की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू लिखेंगे तो टॉप की वैल्यू आएगी, फिर कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू करेंगे तो टॉप की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अगर डाउन की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल इज इक्वल टू हम प्रेस करेंगे, तो फिर भी यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर अपर की वैल्यू हमने कोई भी उसकी वैल्यू हमने लिखनी है किसी भी फार्मूले में तो हम किस तरह करेंगे, देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास हम जब प्रेस करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, तो अपर की वैल्यू के लिए ऑप्शन शो होगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अब हमें किसी फार्मूला ऐसा है कि हमने उसकी वैल्यू डाउन में शो करनी है या कोई भी फिगर आपने डाउन में शो करना है तो उसके लिए हम डायरेक्ट कीबोर्ड की वजह से कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो वो जो आपका जो भी करेक्टर होगा करेक्टर के साथ नीचे आपको कर्सर शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं और उसे लिखने के बाद दोबारा कंट्रोल इज इक्वल टू करेंगे तो दोबारा अपने कर्सर अपनी पुरानी जगह पे आ जाएगा। ये इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि अक्सर हम कोई भी चीज़ ड्राफ्ट करते हैं तो ये चीज़ें हमें बड़ी पेश आती हैं, तो मैंने समझा कि आपको बेसिक लेवल की चीज़ें बता दूं। इसके अलावा आपने कोई भी फॉन्ट अप्लाई करना है तो देखिए पहले जो फॉन्ट्स का यहाँ पर इशू हो रहा है तो उसमें आप डायरेक्ट की कोई भी अपने मतलूबा कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप सेटिंग में जाएँ, सेटिंग में इसको 3D कलर्स में, डायगोनल कलर में, डबल कलर में, जिस टाइप का आप कलर को अप्लाई करना चाहें तो आप कलर को अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यूर नीड्स एंड डिज़ायर कि आपने क्या किस टाइप का टेक्स्ट आपने करना है। इसके अलावा टेक्स्ट की और फर्दर है डिज़ाइनिंग है, जो यहाँ पे ये ब्लू ए शो हो रहा है, जिस तरह मैं इनको टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ तो इस तरह भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ उसका बैकग्राउंड आ रहा है, बैक्स पे उसकी कलरिंग शो हो रही है। इसके अलावा फर्दर अपनी कलर टेक्स्ट की शो करनी है, उसकी आपने डायरेक्शन शो करनी है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है टेक्स्ट की। तो आप जब खुद इनको फर्दर एक एक चीज़ अप्लाई करेंगे तो आपको शो होता होगा और आप सीख सकेंगे इजीली। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई इतनी ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट की कोई भी जो एडिशंस हैं, जो भी इसमें फर्दर जो डिज़ाइनिंग्स हैं वो बहुत इजी तरीके से है, जस्ट आपको बस मेथड आना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह फर्दर एक ऑप्शन इसका ओपन कर रहा हूँ और आप लोगों को शो करा रहा हूँ इस वजह से कि ताकि आप लोगों को पता हो कि इसकी वजह से हम किस तरह कोई भी फंक्शंस MS वर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर वहाँ पे ऑप्शन में गए कस्टमाइज में आप फर्दर इसमें आप भी किसी टेक्स्ट की जो आप वो डिज़ाइनिंग को इन्हेंस करना चाहते हो तो फिर आप कस्टमाइज तरीके से यानी मैनुअल तरीके से भी आप यहाँ से जब ओपन करके आप इजीली कर सकते हैं। बेसिकली इतनी डिज़ाइनिंग यूज़ नहीं होती, लेकिन कभी कभार आप कोई बुक का पेज बना रहे हैं तो उसके लिए आप इस टाइप के आप डिज़ाइनिंग यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए इजी है। ये हेडिंग लाइन्स ऑलरेडी फॉर्मेटेड हेडिंग लाइन्स बनाई हुई हैं जिसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कोई भी फॉर्मेशंस जो प्रीपेड MS वर्ड ने बनाया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो ऊपर टॉप राइट में देखो एक लेफ़्ट की तरफ एरो है और एक राइट की तरफ एरो। लेफ़्ट की तरफ एरो का मतलब है अनडू जो कंट्रोल Z की ज़्यादा होता है, और राइट की तरफ जो एरो है रीडू उसी कंट्रोल Y से हम दोबारा वही फॉर्मेट दोबारा अगर रखना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें वर्ड में हैं जो ज़्यादातर हमें यूज़ होती हैं, जो भी हम ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं तो उस पर हम इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह आपने कोई वर्ड लिखा और उसको आपने चेंज करने की कोशिश की तो आप इजीली उसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ों के बारे में अभी हम कुछ लिखना चाहते हैं कि आप किस तरह कोई डिज़ाइनिंग इसमें आप एक टेक्स्ट पे लिखी हुई डिज़ाइनिंग या आप उसी डिज़ाइनिंग को दूसरी टेक्स्ट पे लिखना चाहते हैं डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे पेन का ऑप्शंस है तो उसी लाइन पे क्लिक करें, वहाँ से क्लिक करके दोबारा उसको लाइन को ड्रैग करें तो आओ डायरेक्ट ही आ जाएगा। इसके अलावा पेस्ट के ऑप्शन है, एक पेज तो डायरेक्ट आता है, दूसरा पेस्ट ये है कि डायरेक्ट ही मतलब है इमेज की ज़रूरत में पेश करना चाहते हैं कि उसकी फॉर्मेशन हटाना चाहते हैं तो पेस्ट पेशन में मुख्तलिफ ऑप्शन है वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इस तरह टेक्स्ट का आपको सेंट्रलाइज कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, कंट्रोल लेफ्ट कंट्रोल राइट, और जस्टिफाई से हम आगे पढ़ेंगे। जब पैराग्राफ होता है तो वो लेफ़्ट और राइट से हमने एक ही एंगल्स में रखना होता है कि जो लेफ़्ट राइट में जो टेक्स्ट होता है तो हमें पता लगे। इस तरह ये टेक्स्ट मैंने एक नेट से लोड किया एग्जांपल्स के लिए कि हम ये हमारे पास टेक्स्ट है, 2 पैराग्राफ है। देखिए लेफ़्ट से बिल्कुल इक्वल शो हो रहा है लेकिन राइट से नहीं शो हो रहा, तो इसके लिए हम कमांड अप्लाई करेंगे। तो इस कमांड को देखो हम सेंटर में किया, फिर हम इसे अभी राइट पे अप्लाई करेंगे तो राइट पे हो गया। राइट के बाद देखिए लास्ट पे है जस्टिफाइड का क्या मतलब है कि लेफ़्ट और राइट से दोनों इक्वल शो होगा। जिस तरह हम बुक में देखते हैं कि कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है तो हमें शो हो रहा होता है, ठीक है। तो इसके अलावा हम ये जो लाइनें हैं, लाइनों का मार्जिन हम वेट जो है हम सेट कर सकते हैं। जिस तरह हमने ऊपर क्लिक किया और अगर लाइन स्पेसिंग 1 करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे जो टेक्स्ट का और लाइन स्पेसिंग 2 पैराग्राफ के दरमियान है वो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो कि 2 पैराग्राफ हैं उनके दरमियान कितनी वेट्स होनी चाहिए, तो वो इजी सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप जो फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन होता है, जिस तरह फर्स्ट लाइन पैराग्राफ में शो होता है कि कुछ वर्ड्स 5 कैरेक्टर 10 कैरेक्टर्स आप लेफ़्ट राइट में करना चाहते हैं तो वो आप इजीली इसमें कर सकते हैं। ये आप पैराग्राफ का फुल ऑप्शन है, फुल ऑप्शन दोबारा भी खुद भी स्टडी कर सकते हैं। ये लास्ट पे जो ऑप्शन है ये इसमें लाइन स्पेसिंग है कि आप लाइन स्पेसिंग कितना करना चाहते हैं। एक है पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, एक है लाइन स्पेसिंग। तो आप दोनों फंक्शन आप अप्लाई करें तो आपको फिर इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लाइन स्पेसिंग हम आपको शो करा रहे हैं कि अभी लाइन स्पेसिंग देखो 1.5 हो गई है, ठीक है। कि अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा या आप कोई लेटर ड्राफ्ट कर रहे होंगे तो मुख्तलिफ लेटर्स मुख्तलिफ फंक्शंस में यूज़ होते हैं। अगर टेक्स्ट कम है तो उसको हम ज़्यादा स्पेस देते हैं, अगर टेक्स्ट ज़्यादा है तो उसे कम से कम स्पेस में रखते हैं। इसके अलावा हम बुलेट्स लगाते हैं। बुलेट्स मीन्स कि कोई भी हमने ऐसे प्रेजेंटेशंस या कोई भी ऐसे हमने टेक्स्ट डिज़ाइन करना है जो बुलेट्स में हो या कोई भी ऐसी हेडिंग्स लाइन में शो कर रहे हो तो उसके लिए हम यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट एक लाइन आपकी ख़त्म हुई, एंटर करेंगे तो बुलेट्स ऑटोमेटिकली लगते जाएंगे। अगर ये बुलेट्स आपको पसंद नहीं है तो इनको क्लिक करें और कोई भी बुलेट्स आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जो भी आप ये ऑप्शंस है या ख़ुद आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पे आती है नंबरिंग। तो आप यहाँ पे कोई भी किस्म का आप नंबर लगा सकते हैं, चाहे वो नंबर रोमन में है, चाहे वो नंबर 1 2 में है। आप जस्ट कोई भी नंबर का टेक्स्ट एंड हुआ क्लिक करें, नेक्स्ट ऑटोमेटिक नंबर खुद ही आते जाएंगे। जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ये मैं सिर्फ ऑप्शन आपको अप्लाई कर रहा हूँ कि आप खुद देखिए और ख़ुद अप्लाई करने की कोशिश करें कि किस तरह हम टेक्स्ट पे एक ऑप्शंस हैं, चाहे वो रोमन्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट हैं, चाहे वो नंबर की तरह है, हम उस पर लिख सकते हैं। इस तरह अभी एक आपने हेडिंग लिखा और उसको आप फर्दर हेडिंग में करना चाहते हैं तो एक टैब प्रेस करेंगे तो देखें उसके साथ एक दूसरा ये शुरू हो गया कि मतलब फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ के नीचे सब हेडिंग्स हैं तो वो हमने करनी है। अभी इस पैराग्राफ के फर्दर भी हम सब हेडिंग कर सकते हैं, सिर्फ हमने टैब प्रेस करना है तो फर्दर इसी पैराग्राफ के अंदर सब हेडिंग आती जाएंगी। ये डिपेंडिंग ऑन यू कि आप एक हेडिंग में सब हेडिंग्स कितना रखना चाहते हैं। अगर वो हेडिंग्स एंड हो जाएंगी तो फिर हम शिफ्ट प्लस लेफ़्ट टैब का इस्तेमाल करेंगे तो फिर बैक पे जाएंगे। देखिए मैंने फिर टैब का इस्तेमाल किया तो फिर डी के बाद फिर उसकी सब हेडिंग शुरू हो गई है। ये जस्ट एग्जांपल्स के लिए है कि आप किस तरह आप टैब का इस्तेमाल और शिफ्ट बैक टैब का इस्तेमाल करके आप हेडिंग्स को आप फ्रंट एंड बैक ला सकते हैं। एक टैब प्रेस करेंगे तो ये उसकी सब हेडिंग बनती जाएगी और शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो वो टैब बैक आके जो मेन हेडिंग होंगी उसके सेकंड लास्ट पे तो उस पर हम शुरू कर देंगे, ठीक है। ये जस्ट इतना मुश्किल नहीं है, जब आप प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इशू हो तो आप मुझे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इसके बारे में आपको मैं मज़ीद बता सकूँ। लेकिन ये मेन ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप किसी भी ड्राफ्टिंग में आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हो और इस्तेमाल कर सकते हो।
इसमें कुछ लाइन्स ऑप्शंस हैं, आप खुद भी आप देख लेना और खुद भी आप ट्राई करने की कोशिश करना। ये जो MS ऑफिस है ये 2016 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और आप ये ऑप्शंस आप 2007 से ऑनवर्ड जितनी भी अपडेटेड वर्जन है MS ऑफिस की आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उस ओल्ड वर्जन में ये ऑप्शन होंगे लेकिन मुख्तलिफ तरह से होंगे। अभी हम इसमें टेबल्स को करना चाहते हैं तो इंसर्ट पे जाके इंसर्ट पे हम टेबल है, नंबर ऑफ ऊपर देखें सेल्स है, ऊपर जो हम राइट पे करें तो कॉलम और नीचे हम रोज़, तो रोज़ खैर आप एक भी सेलेक्ट करें तो आप मज़ीद भी रोज़ में सेलेक्ट कर सकते हैं। वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो आप बाद में भी कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए एक टेबल बनाने की कोशिश की जिसमें कुछ रोज़ ली और कुछ कॉलम्स ली और अभी हम उसमें कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं कि शायद ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि टेबल्स में किस तरह हम फर्दर एडिटिंग करते हैं। अभी ठीक है 3 रोज़ थी, मैंने 3 रोज़ के बाद टैब प्रेस किया और टैब को प्रेस रखा तो खुद ही रो मज़ीद ऐड होती गई। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इजीली रोज़ ऐड कर सकते हो। अगर कोई कॉलम आपने ऐड करना है तो उस कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, उसमें इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए इंसर्ट राइट पे उस पर कॉलम ऐड करना है, इंसर्ट लेफ़्ट पे कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो या कोई कॉलम रिमूव करना है तो उसी कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद उसके ऑप्शन आपको नज़र आएंगे जिस तरह मैं कर रहा हूँ कि इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ़्ट। अब इंसर्ट राइट कॉलम मैंने ऐड किया तो एक कॉलम मज़ीद ऐड हो गया। ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट्स की कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप कॉलम जो लास्ट कॉलम है अभी इधर अभी मज़ीद आप कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, टेबल के बीच में भी कर सकते हैं। अभी इसके अलावा हमने टेबल को स्प्लिट करना है। स्प्लिट्स मींस कि एक ही कॉलम को 2 हिस्से में तकसीम करना है तो इसे राइट क्लिक करके स्प्लिट पे ऑप्शन पे जाएं तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आपको शो होंगी। हमने नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 रख लें, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 रख लें तो उसी सेल्स को उसी रो को 2 हिस्से में तकसीम कर देगा वो कॉलम जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया था। इसको दोबारा Ctrl+Z से भी हटा सकते हैं। दोबारा इसको क्लिक करें तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा मर्ज का, तो मर्ज पे भी हम दोबारा इसको अपने वापस फॉर्म में हम रख सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके अलावा ये कुछ और ऑप्शंस हैं वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी टेबल हमने लिया और टेबल्स में फर्दर हमने अभी देखिए हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करें उस वाला मर्ज वाला, तो देखो हमारे पास 2 कॉलम थे उनको हम एक साथ मर्ज कर दिया। इसी तरह कॉलम्स को आप मर्ज भी कर सकते हो फर्दर, उसे सेल्स में कॉलम्स में आप फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है टेबल फॉर्मेटिंग्स हैं जो ये टेम्पलेट ऑलरेडी MS वर्ड ने दी हुई है आपको इजी के लिए कि आपका टाइम कंज्यूम ना हो और आप इजीली कोई भी फॉर्मेट लगा सके। तो आप यहाँ से डायरेक्ट की टेबल जब टेबल लगा जाए टेबल्स का ऑप्शन खुल जाता है तो वहाँ पे टेबल फॉर्मेशन कर सकते हैं और इसके अलावा फर्दर आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। टेबल के अंदर शेडिंग्स हैं, एक एक रोज को पकड़ के सेलेक्ट करके एक एक कॉलम को सेलेक्ट करके फर्दर आप उसकी देखिए इस तरह मैं कर रहा हूँ उसके अंदर हमने शेडिंग्स को चेंज करना है, उसकी लाइंस को हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह की लाइन लगनी चाहिए, लाइन का जिस तरह कलर होना चाहिए हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने वक्त को बचाना है तो एक टेबल फॉर्मेट लगा लें, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैं टेबल अपनी मर्ज़ी का बनाना चाहता हूँ तो आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। यहाँ बॉर्डर्स हैं टेबल्स के बाद आप यहाँ हटाना चाहते हैं, लेफ़्ट हटाना चाहते हैं, राइट हटाना चाहते हैं। बॉर्डर्स का मतलब ये होता है कि टेबल्स के बॉर्डर्स हटते हैं लेकिन उसमें जो कॉलम्स और रोज़ हैं वो एज इट इज़ होती हैं, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ पे वो टेबल्स नहीं है, लेकिन जो आपको लिखा हुआ होगा वो टेबल्स के अंदर ही होगा। जब उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको शो होगा। इसके अलावा देखिए टेबल्स का आप मैनुअली भी कोई भी लाइन्स आप सेलेक्ट करें और उनको मैनुअली लेफ़्ट राइट अप डाउन आप सेलेक्ट करते जाएं तो उसका डिज़ाइन में चेंज होता जाएगा। जिस तरह आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप उसमें मज़ीद डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत सी इजी ऑप्शंस हैं। फिर आप Ctrl+Z करते अंडू करके चीज़ें हटा ले तो हट जाती हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो भी टेबल ज़्यादातर MS वर्ड में टेबल यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम हो तो पर एक्सेल पे हम जाएंगे, लेकिन छोटे मोटे जो किसी वर्ड में काम आता है तो हम टेबल्स को उधर इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे टेबल्स की रो को डिलीट करें तो राइट क्लिक करके, कोई कॉलम डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके कॉलम पे क्लिक करें तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर रो को डिलीट करना है तो उसी रोज़ को सेलेक्ट करें। अभी देखो हमने जिस तरह ये रो को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके डिलीट सेल्स, डिलीट में आएंगे, डिलीट एंटायर रो ख़त्म हो जाएगी, यानी डिलीट हो जाएगी। या आप इजीली इसमें डिलीट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और इसके अलावा हम ऐसे मज़ीद चीज़ें देखेंगे। जो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को इजीली एक्सेसिबल हो और इजीली आप लोगों को पता चल सके। शायद बात चीज़ें ऐसी होंगी कि मैंने जानबूझ के किट की होंगी। अभी अच्छे इसमें एक ऑप्शन ये है कि आप इजीली टेक्स्ट की इंडेंटेशंस है तो वो लेफ़्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। टेबल्स के राइट में जाएं तो टेबल्स की डायरेक्शंस है, तो टेबल की डायरेक्शन आप इजीली इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको शो होगा तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके आप टेबल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप टेबल्स पे और फॉर्मेशंस करेंगे तो पूरे टेबल्स को हमने क्लिक करके सेलेक्ट किया और टेबल के गए तो अभी टेबल्स प्रॉपर्टीज़ हमने खोली। अभी टेबल प्रॉपर्टीज़ में पहला जो टैब है इसमें देखें कि टेबल्स को अपने सेंट्रलाइज करना है, टेबल्स को लेफ़्ट पे रखना है, टेबल्स को राइट पे रखना है। तो ये टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ है, मीन्स कि पूरे का पूरा टेबल आपका लेफ़्ट राइट अप डाउन जहाँ पे आप रखना चाहते हैं तो टेबल्स आपका मूव होगा। ठीक है, फिर हम टेबल्स की प्रॉपर्टी पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ हम मज़ीद कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं तो उसके साथ मज़ीद आएगा हमारे पास यहाँ पे विड्थ्स आती हैं। हम रो की कितनी विड्थ्स रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रो की विड्थ्स आप अप एंड डाउन कर सकते हैं कि रो आपको मज़ीद कितनी बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए। तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो देखो जितनी रोज़ आपने सेलेक्ट की थी तो रोज़ की विड्थ जो है चौड़ाई मीन्स तो वो आप बड़ी कर सकते हैं। सॉरी हाइट जो है रो की जो हाइट है विड्थ तो आप इजीली भी कर सकते हैं लेफ़्ट राइट माउस पकड़ के, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट ही कस्टमाइज तरीके से आप नंबर सेलेक्ट करें तो आप कर सकते हैं। इस तरह कॉलम्स का है आगे ऑप्शन, तो कॉलम में भी से नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जो विड्थ है और हाइट है आप हम कॉलम्स के थ्रू भी कॉलम्स के टैब्स पे हम इजीली कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स की अपने विड्थ्स कितनी रखनी है तो इक्वली सबकी विड्थ्स हम इसमें इजीली एडजस्ट कर सकते हैं कस्टमाइज तरीके से। तो अभी लास्ट पे जो ऑप्शन है सेल्स का मैं टैब खोला तो सेल्स में जो डायरेक्शंस है ये आपको अभी शो नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है। जिस तरह सेल्स में हमने लिखा कोई भी टेक्स्ट तो उसको हमने रो को हम बड़ा करेंगे। ठीक है, रो को जब हम बड़ा करेंगे तो फिर आपको शो होगा कि किस तरह ये फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ इसलिए कि क्योंकि बास फंक्शन ऐसे होते हैं कि अगर टेक्स्ट ना हो तो वो फंक्शन सही तरीके से अप्लाई तो होते हैं लेकिन शो नहीं होते। तो अभी हमने कुछ फंक्शन लिखे तो अभी हमें टेक्स्ट के जो करेक्टर्स हैं हम ये अप्लाई करते हैं कि जो सेल्स है तो इस पर देखिए शो हो कि ये हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये अप एंड डाउन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए अभी भी हमें हमारे पास टेक्स्ट है लेकिन इस पर ये फंक्शंस अप्लाई नहीं हो रहा। तभी हम मज़ीद इस पर कोशिश करते हैं कि इसके टेक्स्ट को बढ़ा सकें और इसको मज़ीद हम लिख सकें। इसमें कुछ और टेक्स्ट ऐड करते हैं। ये हमने कुछ इसमें टेक्स्ट ऐड किया। अभी हम मैनुअली रो को पकड़ते हैं। देखिए जब हमने रो को पकड़ा तो ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट की एडजस्टमेंट है वो रो के हिसाब से हो रही है। हमने वहाँ पे फंक्शन तो अप्लाई किया था लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, हम एंटर कर रहे थे। ठीक है, एंटर नहीं करना, आपने डायरेक्ट रो को ड्रैग एंड अप एंड डाउन करना है जिसकी वजह से रो की वेट जो हाइट जो है कम ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ से आप देखिए अभी जो फंक्शन हमारे साथ अप डाउन और सेंट्रलाइज में टेक्स्ट को रख रही है सेल्स में तो इजीली यहाँ पे हमें शो भी हो रहा है। इसके अलावा फर्दर कुछ और ऑप्शंस हैं, आप खुद भी चेक कर लें अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन मेन जो ऑप्शन यहाँ पे आपको शो होती है जिसमें आप काम करते हैं वो टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ है, टेबल रोज़ है और कॉलम्स है और सेल्स है। ये तीन मेन ऑप्शंस हैं जो आपको बताना ज़रूरी थे। और इसके अलावा आप फर्दर आप इसमें ख़ुद भी आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें ऐसी हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है या यहाँ पे शो नहीं हो रही तो आप खुद भी उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इनजेट में ये टेबल का ऑप्शन था
जो हमने अप्लाई किया। इसके अलावा अभी हम इसी कुछ और चीज़ों में जाएंगे। इंसर्ट पेज कवर में कि जो फ्रंट, आप जो कोई भी फॉर एग्जांपल 10-15 पेजेस की कोई बुक बना रहे हैं तो उसका जो फ्रंट पेज है, तो फ्रंट पेज डायरेक्ट ही इसके टेम्पलेट्स बने हुए हैं। तो उन टेम्पलेट्स को डायरेक्ट हम अप्लाई करके अपना नेम वगैरह लेके तो वो टेम्पलेट्स अप्लाई हो जाएंगी। तो वहाँ पे इंसर्ट पे देखिए टॉप लेफ्ट पे लगा हुआ है पेज कवर, तो पेज कवर को हम डायरेक्ट लगाएं तो आपका पेज कवर आ जाएगा। दूसरा उसके साथ ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब ये है कि जिस जगह पे आपने कर्सर रखा होगा वहाँ पे आप पेज ब्रेक को क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका न्यू पेज शुरू हो जाएगा। पेज ब्रेक का ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये देखिए हम पेज ब्रेक इस्तेमाल किया तो देखिए टेबल हाफ नीचे आएगा, हाफ ऊपर चला जाएगा। ये फंक्शन अभी हम पेज ब्रेक की अप्लाई किए तो इस पर अप्लाई हो गए। इसके अलावा अभी टेबल्स में एक रहता है, एक और ऑप्शन रहता है, वो हम अभी अप्लाई करेंगे कि किस तरह हम फर्दर टेबल्स को मैनुअली भी लिख सकते हैं। टेबल ड्रा है, टेबल ड्रा पे आप खुद ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेल्स बनाएं तो आप वो टेबल ड्रा की मदद से आप मैनुअली किसी लाइन में आप लिख रहे हैं कि आपको एक सेल की ज़रूरत है तो आप किस तरह आप सेल को ड्रा कर सकते हैं। तो इंसर्ट टेबल, फिर टेबल ड्रा में जाएं तो उसके साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएं तो आपको ये टेबल बनता जाएगा। फिर टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी रोज एंटर होती जाएगी। तो एक ऑप्शन ये भी है, आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर डिलीट करना हो तो टेबल्स को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें डिलीट टेबल, तो सारा टेबल डिलीट हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप इंसर्ट पिक्चर है, जो भी आपके पास कंप्यूटर में सेव पिक्चर है, यहाँ पे आपके पास कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो उस पर क्लिक करें तो इंसर्ट, फिर क्लिक करें इंसर्ट पे तो पिक्चर हमारे पास आ जाएगी। ये मेरे पास अभी इस वक्त पिक्चर थी नहीं, तभी मैंने की नहीं, सिर्फ मैंने आपको ऑप्शन बताया किस तरह हम इंसर्ट पिक्चर पे कर सकते हैं। और ऑनलाइन पिक्चर है मीन्स कि आपने नेट पे कोई एड्रेस देना है तो नेट के थ्रू से भी हम डायरेक्ट की पिक्चर को हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं अगर उसका रेलिवेंट पिक्चर का एड्रेस हमारे पास मौजूद हो। उसके बाद आते हैं कुछ आर्ट्स हैं, कुछ क्लिप्स हैं, ठीक है। तो कोई भी हमने किस टाइप का कोई शेप लगाना है तो यहाँ पे हम क्लिक करें और कोई भी किस्म का शेप लगाएं और शेप को फर्दर हम ऐड कर सकते हैं, शेप की फर्दर हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, शेप की हम कलर चेंज कर सकते हैं, शेप को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, शेप के अंदर टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कोई शेप को किस तरह यूज़ कर। जिस तरह मैं फर्दर इसकी लाइनिंग चेंज कर रहा हूँ, इसमें मैं कलर्स को चेंज कर रहा हूँ, इसके लाइन्स की डिज़ाइन को चेंज कर रहा हूँ। इस तरह हम इसकी जो फिज़िकली फ्रंट विड्थ है, इसके देखिए बैक पे शेडोज़ के ऑप्शंस हैं वो अप्लाई करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इसमें ऑप्शन अप्लाई करना था। जब कहने का मकसद सिर्फ ये है कि सिर्फ आपको बता सकूं कि आपने अगर कोई शेप लिया है तो अब शेप को किस तरीके से आप उसमें फ़र्दर जो इसके ऑप्शंस हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और किस तरह आप उसे फ़र्दर चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक कोई भी आपने कोई चार्ट वगैरह बना रहे हैं, कोई भी आपने कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे शेप्स मिलेंगे आपको, तो आप शेप के अप्लाई करें और इसके मुताबिक इस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमने एक दूसरा शेप लिया, ये इस तरह शेप होता है कि जस्ट लाइक आपने कुछ लिखा और उसे आप इन ब्रैकेट्स में शो करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए इन ब्रैकेट लगा सकते हैं। फिर उसके फर्दर ऑप्शंस हैं, लाइन को चेंज करना है, जो येलो सर्कल नज़र आ रहा है यहाँ से आप उसको आप फर्दर उसकी कस्टमाइज तरीके से आप उसकी विड्थ हाइट आप चेंज कर सकते हैं, कलर आप उसका चेंज कर सकते हैं, आप उसकी रोटेशंस कर सकते हैं, आप उसकी मूवमेंट चेंज कर सकते हैं। ये आप खुद भी इसको चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इतनी मुश्किल बात नहीं है, इजीली आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम कुछ बॉक्स लगाएंगे और उस पर हम टेक्स्ट लिखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम इस पर टेक्स्ट लिखते हैं। तो कोई भी बॉक्स बनाया तो इस पर इंसर्ट टेक्स्ट है तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट पे यहाँ पे लिखना, हम टेक्स्ट का जो कर्सर है वहाँ पे शो होगा, फिर उस पर आप लिखें, फिर उसी टेक्स्ट पे आप फर्दर वही जो टेक्स्ट जो फॉर्मेशन है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप कोई भी बॉक्स लें जिस पे टेक्स्ट न भी लिखा हो तो उस पर ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स है, हम आगे
टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन भी देखेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ये अगर टेक्स्ट बॉक्स आपको नहीं पता तो आप डायरेक्ट किसी भी आर्ट पे क्लिक करके आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इस पर कलर्स तो पहले भी मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आपकी रिवीजन हो जाए और आप इसको इजीली सीख सकें कि आप आने वाले वक्त में कोई भी ड्राफ्टिंग या कोई भी चीज़ वगैरह, आप कोई भी लेटर वगैरह बना रहे हैं तो आप इसीलिए इसको इस टाइप की आप डिज़ाइनिंग उसमें इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप डायग्राम्स है, किस टाइप का डायग्राम आप बनाना चाहते हैं डिपेंड ऑन योर नीड्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप स्कूल लेवल पे कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं या कोई हायरार्की बनाना चाहते हैं या कुछ टाइप का डायग्राम है, जस्ट लाइक मैंने एक हायरार्की टाइप डायग्राम है। जिस तरह स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, फिर उसकी वाइस प्रिंसिपल होती है, फिर उसमें फर्दर डिपार्टमेंट्स होती हैं, ये डिपार्टमेंट्स का हेड होता है, CEO होता है, फर्दर उसकी मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं। तो अभी हमें कोई भी उसमें फर्दर ऐड करना है तो उसके एड्स का ऑप्शन बताऊंगा कि अभी फर्स्ट टॉप पे हम जाते हैं, ऐड पे हम उसके साथ ऐड ऑप्शंस में जाएंगे तो उसके साथ एक को ऑप्शन आ जाएगा कि इसके साथ मतलब एक प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के अलावा उसके साथ एक चेयरमैन भी इक्वल होता है, ठीक है। उसके साथ हम जब ऐड असिस्टेंट है जब उस पर क्लिक करेंगे फर्दर इसके नीचे वो ऑप्शन हमारे पास खुलते जाएंगे। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो उसके आपको शेप्स हैं तो हम उसको शेप भी हम फर्दर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, उसमें आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इस पे फर्दर लिखते हैं ऐड असिस्टेंट किया तो इसकी नीचे देखिए उसी के नीचे 2 असिस्टेंट्स आ गए। ऐड असिस्टेंट्स यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं कि ऐड बॉक्स करना है तो उसके साथ सिबलिंग बॉक्स आएगा और ऐड असिस्टेंट का मीन्स है कि उस नीचे अंडर बॉक्स आएगा। अभी देखिए फर्दर वो लिखा फिर हमने ऐड असिस्टेंट किया तो उसके अंडर एक दूसरा बॉक्स खुल गया। ये सिर्फ आप देख सकते हैं कि जितने फर्दर एक डिपार्टमेंट है, एक हेड है कि उसके अंदर फर्दर कितनी ब्रांचेस है और उसके ब्रांचेस के नीचे फर्दर सब ब्रांचेस कितनी है। तो ये आप खुद इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं और इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें आप फॉर्मेशंस कर सकते हैं। ये आप इजीली इसमें ऐड भी कर सकते हैं। पिक्चर लगानी है तो पिक्चर पे आप क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ऐड पिक्चर या कंप्यूटर में जो पिक्चर हो तो पिक्चर आप इजीली इसमें बना सकते हैं। तो ये डायग्राम्स थे जो मैंने ज़रूर समझा कि आपको इस बारे में भी कुछ बता सकूँ। इस तरह की पिरामिड डायग्राम है। पिरामिड डायग्राम अक्सर हम कोई टेक्स्ट बुक्स है या कोई भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें आती है तो उस टाइप का हम पिरामिड डायग्राम इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी मेन चीज़ आती है चार्ट्स। अक्सर हम कोई भी टेक्स्ट स्टैटिस्टिकल टेक्स्ट हम लिखते हैं, कोई टेक्स्ट या कोई डेटा होता है या जिस तरह स्कूल का डेटा होता है, सेल्स का डेटा है, आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, पास्ट का डेटा है, फ्यूचर का डेटा है, प्रेजेंट का डेटा है, कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा है। आप डेटा को आप एक विजुअलाइज करना चाहते हैं तो हम जब पे ग्राफ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली चार्ट शो होगा और उसी चार्ट के साथ एक ऊपर एक्सेल का एक मिनी सब विंडो शो होगी जिसमें हम डायरेक्ट भी आके जो यहाँ पे वैल्यूज़ ऑलरेडी लिखी हुई हैं तो उन वैल्यूज़ को और उस टेक्स्ट को हम डायरेक्ट खुद भी चेंज कर सकते हैं। अब कस्टमाइज तरीके से लेफ़्ट पे आपको रोज़ शो हो रही हैं तो रोज़ में यहाँ पे कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज वो है जो नीचे आपको एक जो येलो और ब्लू और ग्रे लाइन्स हैं इनमें जो आप जो अमाउंट लिखा हुआ है तो वो फर्दर एक का शो होगा, ठीक है। तो फर्दर हम देखेंगे कि सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 ये 3 ऑप्शन कॉलम्स हैं और ये लेफ़्ट पे जो है तो हम नेम लिखे हुए यानी हेडिंग्स है। हेडिंग्स हमारे पास हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 हेडिंग्स हैं तो उसमें हम इसीलिए हम फर्दर चेंज कर रहे हैं। देखिए हम इसमें कुछ ऑप्शन चेंज कर रहे हैं कि आपको दिखा सकूँगी किस तरह हम इसमें कोई भी चार्ट बनाया तो चार्ट में किस तरह हम उसमें फर्दर स्टैटिस्टिकल डेटा ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ऑप्शंस हैं। कोई भी आप इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करें, किस टाइप का आपको चार्ट लगाना है तो उसके साथ ही विंडो डेटा एडिट होगी तो इस पर आप इजीली डेटा ऐड करें तो आपके साथ फर्दर चार्ट शो होता जाएगा। अभी फिर यहाँ पे चार्ट के ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस पे क्लिक करें तो फर्दर इसके ऑप्शन जो भी होंगे तो वो साथ साथ खुलते जाएंगे और आप फर्दर उसकी कस्टम डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं।
कि किस तरह आपको चार्ट चाहिए और किस तरह उसमें डिज़ाइनिंग चाहिए, किस तरह आपको उसमें कलरिंग चाहिए। तो आप इजीली उस पर एक एक ऑप्शन को राइट पे क्लिक करें और उसकी आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप उसके टेक्स्ट फॉर्मेशंस भी चेंज कर सकते हैं, आप उसकी डिज़ाइनिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आप डायरेक्ट देख लें और यहाँ पे आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए कुछ डिज़ाइंस हैं, यहाँ पे आप डिज़ाइन से डायरेक्ट ये टेम्पलेट्स डिज़ाइन है, तो डायरेक्ट ही मैं कोई ऑप्शंस पे क्लिक किया और उन पे कुछ कलर्स फॉर्मेशंस की और जो आपको डायरेक्ट इजीली शो होते जा रहे हैं। मतलब बड़ा इजी हो गया है कि आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट डेटा को आपने एक आम लोगों को, उन लोगों को दिखाना चाहे को जो डेटा पे इतने नहीं समझते थे, या आपने जो डेटा ड्रा किया उस पर आपके जो कंक्लूजन है वाज़ा नहीं हो रही। तो चार्ट एक ऐसी चीज़ है कि आप डायरेक्ट की कोई भी चीज़ लिखें तो आपको डायरेक्ट ही एक आम बंदा भी जो टेक्निकल चीज़ों को समझता है तो इजीली इसको समझ सकता है। इसके अलावा आप देखिए इसका जो टाइटल है, टाइटल पे क्लिक करें, आपको इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। इसका फर्दर एडिट डेटा पे क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा इसका एक्सेल का यहाँ पे हमारे पास डेटा खुल जाएगा और यहाँ पे हम डेटा दोबारा ऐड करेंगे या एडिट करेंगे तो यहाँ पे डेटा मज़ीद ऐड होता जाएगा। ये कहने का मकसद दोस्तों ये है कि अक्सर बंदा बाज़ औक़ात भूल जाता है कि अभी उसमें डेटा मैंने किस तरह कलेक्ट करना है। तो ऊपर डायरेक्ट ऑप्शन है एडिट डेटा या ऐड डेटा पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल की ऊपर से फाइल विंडो में खुल जाएगी, तो वहाँ पे आप डेटा कस्टमाइज़ तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डेटा पड़ा हुआ है या कोई फ़ाइल पड़ी हुई है, कोई शीट पड़ी हुई है, तो उसका लिंक ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे हम डायरेक्ट ही इसमें ऐड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम जितनी है, नंबर ऑफ़ रोज जितनी है। तो आप डायरेक्ट ही सेलेक्ट करें और वहाँ पे ड्रैग करें और उनका लिंक दें और ओके करें तो सारा डेटा इसमें शो हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि पूरे जो फाइल हैं तो फाइल को पूरी फाइल्स को आप क्लिक करें और ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आप इजीली उसमें पूरी फाइल को आप ड्रैग करके उसका डेटा आप ऐड कर सकते हैं अपने चार्ट्स में कि आप मैनुअली एक एक लिखिए, ये आपके पास पहले से फाइल बनी हुई है। इसके अलावा आगे हम जाते हैं, कुछ ऑप्शन इसके और हैं तो और ऑप्शंस को हम ड्रैग करेंगे जो ज़रूरी ऑप्शंस होंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बता सकूँ। वैसे तो वर्ड में बहुत सारे ऑप्शन हैं जो शायद मुझे भी पता ना हो, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो डी ऑप्शन हैं या ऑप्शन हैं वो आपको सिखा सकूँ। इसमें भी देखिए इंजर्ट में आप हेडर और फुटर में आते हैं। हेडर और फुटर के मीन्स के हेडिंग्स आपके टॉप पेज के टॉप पे जो जगह स्पेस खाली होती है अक्सर वहाँ पे देखोगे पेज नंबर होती है, कुछ हेडिंग लिखी होती है, कुछ चैप्टर नंबर लिखा होता है। तो हम कहाँ से अप्लाई करते हैं, वो हम डायरेक्ट ही अप्लाई करते हैं इंजर्ट हेडर पे या ऊपर टॉप पे जहाँ पे जगह खाली है तो वहाँ पे हम डबल क्लिक करें तो फिर भी हेडर का ऑप्शन हमारे पास खुल जाता है। जब हेडर का ऑप्शन खुलता है तो देखिए यहाँ पे लाइन्स है तो लाइन्स को पकड़ के हम अप डाउन कर सकते हैं, या लाइन्स की स्पेसिंग है जो हम रूलर के साथ टच है तो वहाँ से भी हम इसको हेडर की स्पेस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो टेक्स्ट मार्जिन रखा है वो आपका आया सही था कि नहीं था, या फर्दर आपने उसमें कोई एडिशंस करनी है तो वो भी आप यहाँ डायरेक्ट इसमें एडिशन कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जस्ट लाइक आपने इंसर्ट हेडर पे क्लिक किया, फिर इंसर्ट पेज नंबर्स है, पेज नंबर्स के देखिए ऑप्शन है, पेज नंबर के लेफ़्ट पे राइट पे नंबर ऑफ़ पेज 1 of 2, जिस तरह वो ऑप्शन मुख्तलिफ हैं। ये टेम्पलेट्स भी हैं, आप अपना ऑप्शन भी बना सकते हैं, अपने तरीके से भी लिख सकती हैं। जस्ट सिर्फ जो पेज नंबर होगा तो वो आप यहाँ से लिखेंगे क्योंकि वो पेज नंबर पेज के हिसाब से आप चेंज देखिए हमने दूसरा पेज लगाया तो ऑटोमेटिकली उसका पेज नंबर चेंज हुआ। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, आप यहाँ पे चैप्टर वाइज नंबर्स लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पेज नंबर हो, ये पेज नंबर को आप चैप्टर में कन्वर्ट कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा इसमें डेट एंड टाइम को ऐड करना है, मज़ीद आप चीज़ें हम देखेंगे उसमें हम ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए हमने इंसर्ट पेज किया, ठीक है। अभी देखिए इंसर्ट डेट एंड टाइम है, तभी हम इसमें अपनी मर्ज़ी का हम इसमें टाइम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद इसमें ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे। फ़ाइल नेम है, ऑथर नेम है, डॉक्यूमेंट फाइल पाथ है,
तो यहाँ पे फाइल पाथ भी दे सकते हैं कि अक्सर आप डॉक्यूमेंट लिखा होता है आपको पता नहीं होता है तो आप फाइल पाथ पे शो करें। अगर यहाँ से फाइल पाथ पता ना हो तो एक दूसरा तरीक़ाकार भी है, जहाँ पे आपने फाइल सेव की है तो वहाँ फाइल पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो वहाँ पे आपका फाइल पाथ पूरा का पूरा शो होगा कि किस ड्राइव में किस फोल्डर में पड़ा है। तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए ईजी होगा कि कल कर आप एक साल बाद 2 साल बाद आपको नहीं पता चलता कि आपने किस फोल्डर में फाइल रखी थी, तो आप इसमें ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो ये कस्टम्स हेडर के ऑप्शंस थे जो मैंने बताना समझा कि आपको किस तरह हेडर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह हेडर्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम मज़ीद कुछ करना चाहेंगे इसमें। इसके बाद हम आते हैं फोटर्स में कि फोटर्स को हम किस तरह अप्लाई करेंगे। फोटर्स में वही तरीका है जिस तरह हेडर था, लेकिन फोटर्स में नीचे पेज का ऑप्शन खुल जाता है जो ब्लैंक पेज होता है। वहाँ पे अभी हमने पेज नंबर्स का फॉर्मेट है, पेज नंबर दे सकते हैं, फाइल पाथ दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, जो भी चाहिए। जिस तरह हमने हेडर्स में सीखा तो वही तरीक़ेकार हम फोल्डर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह इसको मज़ीद एडिट करना है और हेडर और फोल्डर में एंट्रीज आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है, जो आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने आगे टेक्स्ट लिखा है और आप वो कहते हैं कि नहीं कोई यहाँ पे जगह मेरे पास थी, जिस तरह एक बार में हम लिखते हैं, इस तरह हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखा और टेक्स्ट बॉक्स की वही चीज़ें हैं। जिस तरह हमने आर्ट के जो ऑप्शन हम अप्लाई की तो वही ऑप्शन इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसके कलर बैकग्राउंड के चेंज कर सकते हैं। तो ये तो प्री फॉर्मेटेड ऑलरेडी टेम्पलेट्स के बने हुए हैं और आप खुद भी इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स में जाएं तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं। ये से वर्ड आर्ट कहते हैं। वर्ड आर्ट जो टेक्स्ट पे हमने फॉर्मेशन की तो डायरेक्ट ये एज अ टेक्स्ट बॉक्स में वर्ड आर्ट आ जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट की कोई भी टेक्स्ट लिखें और इसके यहाँ पे फर्दर ऑप्शन होंगे डिज़ाइनिंग के, तो वो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हमने देखिए इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा और इस टेक्स्ट का देखिए साथ इसका पूरे का पूरा जो रिबन होता है स्टाइल्स का तो वो भी साथ यहाँ पे खुल जाता है। अगर यहाँ पे आपको शो ना भी हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर टूल बार में भी इसका ऑप्शन शो होगा, तो वहाँ पे भी इसका ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट का स्टाइल और फ़ॉन्ट का स्टाइल और रोटेशंस, many more, whatever you desire, whatever you need according to your डिमांड, जो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कहने का मकसद ये है कि इसमें फर्दर कुछ और चीज़ें हैं जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप इसमें क्रिस्टल्स डिज़ाइनिंग अप्लाई कर सकते हो और इसमें 3D डिज़ाइनिंग अप्लाई कर सकते हो, इसमें आप शेडोज अप्लाई कर सकते हो। तो ये सी वर्ड आर्ट की कुछ चीज़ें हैं। ये भी अक्सर हम किसी डिज़ाइनिंग में हेडिंग में यूज़ करते हैं। अक्सर कोई हेडिंग बनानी हो या कोई डिज़ाइन बनाना हो तो इस टाइप का वर्ड आर्ट हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें हम ट्राई करेंगे। अभी इंजर्ट में तकरीबन चीज़ें पूरी हो गई। अभी हम आ जाते हैं पेज डिज़ाइंस पे, पेज लेआउट पे। पेज डिज़ाइंस में जो पेज का डिज़ाइंस हैं तो वो फर्दर हम किस तरह पेज की डिज़ाइंस और लेआउट को हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने कुछ टेक्स्ट हम लेंगे तो टेक्स्ट की फॉर्मेशन हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए पेज का ऑप्शन मैंने अप्लाई किया, तो पेज का स्पेशल ऑप्शन अप्लाई करें। यहाँ पे देखो लिंक शो हो रहे हैं ब्लू, तो ये लिंक्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ राइट क्लिक करके और रिमूव लिंक, ठीक है। और अपना भी लिंक से कोई भी वेबसाइट का कोई भी एड्रेस का आप दे सकती है। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे पाकिस्तान पे सेलेक्ट की और इस पे राइट क्लिक करेंगे
और राइट क्लिक करने के बाद हम इस पर ऐड लिंक करेंगे और यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप डायरेक्ट की वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हैं, फोल्डर का भी लिंक दे सकते हैं, जो आप लिंक देना चाहें। तो जब भी हम वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही वो फोल्डर या वो वेबसाइट्स या वो पेज डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा। तो ये एक लिंक का ऑप्शन है, तो ये भी बड़ा काम की चीज़ है MS वर्ड में कि अक्सर आपने वेबसाइट में देखा होगा कि कुछ टेक्स्ट लिखा होता है तो आप उसे डायरेक्ट भी उस जगह से आप खोल सकते हो, उस लिंक से खोल सकते हो। तो ये भी आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फार्मूलाज का ऑप्शन है। तो डिज़ाइन में आप चाहें तो हम अक्सर फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ये प्री फॉर्मेटेड फार्मूलाज हैं। इसके अलावा आप अपना कस्टम फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स और स्टैट्स और का कोई भी फार्मूला लगाना चाहते हैं तो इसमें आप फर्दर एडिशंस कर सकते हैं, कस्टमाइज तरीके से आप फार्मूला लिख भी सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेस्ट भी कर सकते हैं। किसी भी जगह से आप फार्मूला पेस्ट करें तो ऊपर देखिए पूरे फार्मूले का ऑप्शन खुल जाता है, पर वहाँ से आप एक एक चीज़ लगाएंगे तो आप उसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ये इसका फार्मूले का ऑप्शन है। इंसर्ट फार्मूला क्लिक करें। साथ है सिंबल्स क्या है कि ऐसी स्मॉल सी पिक्चर जो टेक्स्ट के साथ ऐड होती है, जो हमें अक्सर पिक्टोरियल पॉइंट के हवाले से हमें समझाना होता है। टेक्स्ट तो लेके जस्ट लाइक एक फ़ोन है या बुक है, लिख रहे हैं तो एक बुक का हमने पिक्टोरियल यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया तो वहाँ पे देखो उसको छोटे से सिंबल इमेज शोर से हम सिंबल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपने कोई भी टेक्स्ट के बारे में साइट में कोई कमेंट्स देने हैं, कुछ व्यूवर्स को आप बताना चाहते हैं तो उस पर कमेंट्स पे क्लिक करें और वहाँ पे लिखें कि ये चीज़ आपकी गलत है या ये चीज़ इस बारे में है या इस बारे में ये चीज़ें फर्दर आपने रिपरेट करनी है। तो यहाँ पे कमेंट्स में क्लिक करके इंसर्ट कमेंट्स पे आएँ और कमेंट्स में क्लिक करें और यहाँ पे कमेंट्स पे ऐड करें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फर्दर अगर किसी ने रिप्लाई देनी है तो उसमें रिप्लाई भी फर्दर ऐड कर सकते हैं। फिर कमेंट्स पे आए डिलीट कर दे, राइट क्लिक करके डिलीट करें तो फिर ही डिलीट हो जाएंगे। मज़ीद हम कुछ चीज़ें इसमें ट्राई करेंगे। इंसर्ट में यहाँ पे आ जाता है पेज बैक जो आपको वाटर मार्क शो होता है, तो आप कोई भी वाटर मार्क पेज का आप लगा सकते हैं। पेज में इमेज लगा सकते हैं, उसमें टेक्स्ट लगा सकते हैं। जिस तरह मैं अभी टेक्स्ट लिख रहा हूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्लिक करके मैं उसका कलर मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो कलर भी मैं डायगोनली पेज को सेट कर सकता हूँ और मैं वर्टिकली भी शो कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली भी शो, जिस तरह मैं करना चाहता हूँ। और कितनी दफ़ा आए तो वो भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। जिस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्फिडेंशियल या ये है फलाना है, तो अक्सर आपने पीछे में देखा होगा तो इस टाइप का वाटर मार्किंग शो हो रही होती है। तो वो ऑप्शन हम यहाँ पे वाटर मार्क का अप्लाई कर सकते हैं डिज़ाइंस के ऑप्शंस में, तो आप इजीली उसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होता। तो आप यहाँ पे जो पेज कलरिंग है तो पेज कलरिंग भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि पेज कलर आपने सब्जेक्ट के मौजू के लिहाज से आपने किस तरह देना है। फिर पेज बॉर्डर एंड शेडिंग है, तो पेज बॉर्डर शेडिंग मीन्स कि जो पेज आपको शो हो रहा है तो उसके लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन में आपने कोई भी बॉर्डर लगाना है, कोई भी बॉर्डर हटाना है। नीचे कोई टेम्पलेट्स है तैयार, बॉर्डर की टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, बड़े अच्छे बॉर्डर होते हैं। तो आप ये डायरेक्ट ही बॉर्डर्स भी आप यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं एक बॉर्डर से रेंडमली चूज़ किया और लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरे ये बॉर्डर ट्रेंड में भी शो होगा। अगर बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो नन पे क्लिक करें तो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आप पेज की जो कस्टम डिज़ाइनिंग है तो आप वो उसमें इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेआउट में आते हैं। लेआउट की दोस्तों बहुत सी अहम चीज़ें
जो अक्सर दोस्तों को भूल जाती हैं, समझ में नहीं आती। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखो मार्जिन है, मार्जिन मींस कि अप डाउन लेफ़्ट राइट जो आपको ब्लैंक स्पेस शो होता है तो उसको आप मैनुअली भी कर सकती हैं। और यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं, कुछ वो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। और वो आपको पसंद नहीं है तो कस्टम में आए तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा एक पूरी विंडो ओपन हो जाती है। तो वहाँ पे आप देखिए लेफ़्ट लिखा हो कि लेफ़्ट के साइड पे कितना मार्जिन रखे, टॉप पे कितना रखे, राइट पे कितना रखे, बॉटम पे कितना रखे। ठीक है, ये पॉइंट्स में होता है, इंचेस में होता है। तब उसके हिसाब से अभी देखिए हमने 1.5 रखा तो मैंने 1.8 इंच लेफ़्ट और राइट से हमने मार्जिन सेट कर लिया। इसके अलावा आप अप एंड डाउन पे भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मार्जिन सेट कर सकते हैं। अभी देखिए ये पेज व्यूज़ हैं, पेज व्यूज़ को आप फिर कंट्रोल और अगर बॉल वाला माउस है तो आपके साथ कंट्रोल प्रेस करें और माउस के बॉल को घुमाएं तो आप जूम कर अप एंड डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जब हमने पेज मार्जिन में गए फिर उसके बाद पेज सेटअप है, पेज सेटअप में आप पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं कि पेज हमको वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए। फिर पेज सेटअप में जाए, पेज सेटअप में आप देखिए अभी पेज वेड्थ है और पेज हाइट है। वेड्थ मीन चौड़ाई और हाइट मीन लंबाई कि आपको कितने का पेज चाहिए, कस्टम डिज़ाइनिंग चाहिए। नॉर्मल जो होता है 8.5 बाई 11 का पेज होता है। वैसे जो ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पे इस्तेमाल करते हैं वो 8.5 बाई 13 का पेज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नॉर्मल जो कंपनीज और इंडस्ट्री सप्लाई करते हैं वो 8.5 बाई 11 का पेज ही होता है। यहाँ पे देखिए फिर इसके अलावा भी यहाँ पे पेज सेटिंग दी हुई है कि यहाँ पे एक मार्जिन की सेटिंग थी जो यहाँ पे हम सेटअप में आके हम देखते हैं। यहाँ पे फिर पेज लेआउट की डिज़ाइनिंग है वो भी हम इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डायरेक्ट पेज सेटअप है कि पेज साइज़ इसमें दिए हुए है कि आपने पेज साइज़ है कि एनवेलप टाइप का आपने पेज बनाना है, आपने कोई बुक टाइप का पेज बनाना है, आपने कोई बिजनेस टाइप का लेटर बनाना है। तो यहाँ पे विड्थ और हाइट है। तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पेज को देखेंगे कि आप जो प्रिंटर में पेज लगा रहे हैं तो उसकी एग्जैक्टली विड्थ और हाइट क्या है, क्योंकि आप किसी स्केल से आप उसको नाप कर सकते हैं, उसकी पैमाइश कर सकते हैं। क्योंकि जो ही वो पैमाइश एग्जैक्टली वही इंचेस में होगी और वही इंचेस आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। अप एंड डाउन हुआ तो आपको इशू हो जाएगा, आपका टेक्स्ट पेज से बाहर आएगा या शो नहीं होगा। इसके अलावा अभी हम कुछ और चीज़ें ट्राई करते हैं। अब इसके अलावा आप मेल का ऑप्शन है, आप डायरेक्ट ही कुछ मेल सेंड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ही यहाँ से ड्राफ्ट करके मेल ड्राफ्ट करके आप डायरेक्ट ही मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अभी देखिए पेज कॉलम्स है, पेज कॉलम में हम पेज को मुख्तलिफ कॉलम्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कि 1 का जैसे आप बुक में शो होते हैं 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो वो भी हम इजीली इसमें कर सकते हैं। जस्ट हम पेज लेआउट में जाएं और पेज को कॉलम में डिवाइड करें। अभी देखो मैंने 3 कॉलम में डिवाइड किया तो ये 3 कॉलम में शो हो रहा है डेटा, सिर्फ मैंने कॉपी पेस्ट किया आप लोगों को समझाने के लिए। किस तरह एक कॉलम पेज में ख़त्म होगा तो दूसरा कॉलम तब शुरू होगा। ये नहीं है कि आप बीच में शुरू करें, नहीं, ये इसमें ब्रेक्स लग जाती हैं, डिवाइड हो जाता है। तो उसी के हिसाब से फिर हम इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम और रो और कॉलम की वेट्स और हाइट्स एक पेज में, तो इसका पूरा ऑप्शन है तो वो आप यहाँ पे डायरेक्ट ही यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह हमने इसको अप्लाई करना है। इसके अलावा ये देखिए मेलिंग ऑप्शन, मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने कुछ मेल्स वगैरह करनी है, डिज़ाइन है। अच्छा, इसमें एक टेबल्स की जो डिज़ाइनिंग होती है, जिस तरह टेबल हम रेफरेंस बनाते हैं तो उसको हमने बुक मार्क करना होता है। जैसे ये आपने देखा होगा, आप कोई भी टेबल्स कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट आप बना रहे हैं, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाए फिर उसको आपने डायरेक्ट ही लिंक्स किया। लिंक्स मीन्स कि मुझे नहीं पता कि आपने एक बनाया, मैंने पेज रेफरेंस तो दे दिया, लेकिन व्यूअर्स की आसानी के लिए मैं एक बुक बना रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, फिर जो टेबल जिस पेज पे पड़ा हुआ है तो उसे क्लिक करके उस पेज नंबर का और उसका मैं रेफरेंस का हवाला दे दूँगा तो डायरेक्ट वो ऑप्शन वहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं, आप खुद भी इसको ट्राई करें और चेक कर लें
कि किस तरह हम टेबल कंटेंट जो होते हैं इंट्रोडक्शंस में तो हम किस तरह अप्लाई करते हैं और किस तरह इनको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शंस बहुत इजी ऑप्शंस है और इतना इस्तेमाल तो इतना ख़ास नहीं होता। ये तभी इस्तेमाल होगा आप कब भी कोई असाइनमेंट या रिसर्च थीसिस बना रहे हैं या कोई जर्नल या बुक्स है तो उसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट शो करते हैं। वैसे इसका इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि टेबल ऑफ कंटेंट डायरेक्ट ही आप बनाएं या ये न भी यूज़ करें तो आप टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ कर लें, टेबल बनाएं, टेबल में आप मार्किंग करें और डायरेक्ट उसको वहाँ से बुक मार्क का ऑप्शन दे तो वो भी डायरेक्ट हो सकता है, वो भी इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इसमें भी आप डायरेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं टेम्पलेट्स में, तो आप टेम्पलेट को यूज़ करें और अप्लाई करें। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक्सेस है इस चीज़ की जो वर्ड ने दी हुई है। अगर आप अब यहाँ से करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें ऑप्शंस और है जो आपको शो हो रही है टेबल ऑफ कंटेंट्स में, तो आप फर्दर आप देख ले तो आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं और अपने डिज़ायर किया और हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह देखिए इसमें मेलिंग है कि जो भी आपने मेल करनी है, आपने लेटर को डायरेक्ट किसको सेंड करना है, ईमेल ड्राफ्ट करनी है, फैक्स करना है तो वो डायरेक्ट भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर ऑप्शन हमारे पास टूल खुल जाता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में हम देखिए इंग्लिश ग्रामर है, कोई भी हमने वर्ड लिखा उस ग्रामर को हम चेक करना चाहते हैं तो ग्रामर को हम डायरेक्ट चेक करें। अगर वर्ड गलत होगा तो वहाँ पे हमारे पास रेड लाइन शो होगी, मीन्स कि ये वर्ड हमारे पास नहीं है। ये आपको कहेगा कि आप इसको इस तरीके से लिखें या फिर इसको ऐड कर दें अपनी डिक्शनरी में। मीन्स कि एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश की डिक्शनरी में, वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि लेकिन ये वर्ड है हमारे रोमन्स में, हमारी अपनी लैंग्वेज में मैं ऐड करना चाहता हूँ जो मेरी डिक्शनरी में गलत नज़र ना आए। तो उस वर्ड को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम उसको ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे। जस्ट लाइक मैं एक ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ, एक वर्ड लिखता हूँ सरमाया, ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो हम इसे हम कर रहे थे ऐड टू डिक्शनरी। जब ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो डायरेक्ट ही ऐड हो जाएगा। वो देखिए अभी हमें इसके जो रेड ऑप्शन होगा वो शो नहीं होगा, फिर मैंने कंट्रोल सेट कर दिया, उसे डिक्शनरी से ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आपने मज़ीद इसमें देखते हैं कि पेज में आपने कितने वर्ड्स लिखे, कितने पैराग्राफ्स थे, ठीक है, तो वो आपको डायरेक्ट शो होंगे। ये तो टेबल से तभी शो नहीं हो रहे थे। अभी देखो मैंने जब पेज के टेबल से बाहर सेलेक्ट किया तो आपको पूरी डिटेल देगा, ठीक है। उसके अलावा आगे लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, टेक्स्ट ट्रांसलेशन है। आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट की लैंग्वेज चेंज करना चाहती हो, उर्दू करना चाहते हो, पश्तो करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दूंगा कि ये मेरे पास टेक्स्ट है, अभी इसे मैं उर्दू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ट्रांसलेट पे हम लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं, ट्रांसलेट पे आते हैं, ठीक है, और एक ऑप्शन हम अप्लाई करेंगे इस पर ट्रांसलेट टू लैंग्वेज। तो ये देखिए सिंपल सा एक वर्ड का ऑप्शन है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है और आप खुद भी इसे ट्राई करके देखिए। देखो मैंने सिर्फ वहाँ पे क्लिक किया तो नीचे देखिए जो भी यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसे इसने उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। मैं वहाँ से अभी टेक्स्ट को कॉपी करूँगा, यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ माउस की मदद से, फिर राइट क्लिक करके कॉपी, फिर यहाँ पे एंटर करके मैं इसे कंट्रोल वी यानी पेस्ट कर दिया। तो देखो दोस्तों जो मैंने यहाँ पे लिखा था इंग्लिश में तो उसे ऑटोमेटिकली मैंने उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कर दिया कि आप गूगल में भी जाके कर सकते हैं, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ये सहूलियत हमें वर्ड में भी दे दी है
कि हम किसी भी टेक्स्ट को हम लिख सकते हैं। लास्ट में देखिए हम व्यू में आते हैं। व्यू में मीन्स कि आपने पेज को डिज़ाइन देखना कैसे है। वेब व्यू का मतलब ये है कि इस तरह वेब में कुछ पेज का शो नहीं होता, बस डायरेक्ट कि वेब व्यू वाइट पेज शो होता है। पेंट लेआउट मीन्स कि आप वो व्यू देखना चाहते हैं जो पेंट में एज इट इज़ हूबहू नज़र आए। जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो देखो नंबर ऑफ प्रिंट हैं कि करंट पेज प्रिंट करना है, प्रिंटर को आपने सेलेक्ट करना है, आपके पास जो प्रिंटर इंस्टॉल होगा। फिर उसकी सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे करंट पेज मीन्स कि जहाँ पे आपका सर्कल होगा तो उस पेज को डायरेक्ट ही प्रिंट करेंगे। फिर कस्टम पे हम क्लिक करेंगे तो कस्टम पे हम कामा के बाद कौन से, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 पेज हैं तो 1, 2, 5 जो भी आप रखना चाहते हैं तो वो दे दें, या हमने करना है कि 1 to 5 करें तो 1-5 करेंगे तो 1-5 तक ही प्रिंट करेगा। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस हैं, डिपेंड करते हैं आपके प्रिंटर पे कि वो फ्रंट एंड बैक वाला है या नहीं है। तो ये ऑप्शंस भी आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपने उसूल के मुताबिक। अभी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं तो फाइल पे सेव पे क्लिक करें तो इजीली आप फाइल को यहाँ से भी, आपके पास अगर फोल्डर याद है तो क्लिक कर सकते हैं, नहीं याद तो यहाँ पे फर्दर ऑप्शन में जाए सेव एज में तो ब्राउज पे क्लिक करें। तो मज़ीद आपने जहाँ पे फ़ाइल रखनी है, जिस फोल्डर में रखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ या डेस्कटॉप में जाता हूँ। अभी इसके अलावा एक दूसरा ज़बरदस्त ऑप्शन है, सेव एज पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए PDF का ऑप्शन आता है। तो हम किसी भी वर्ड की फ़ाइल को डायरेक्ट ही PDF में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और उससे ये नहीं होगा कि आपकी जो करंट फाइल आपने खोली हुई है ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं, ये आपकी एज इट इज़ MS ऑफिस डॉक की फ़ाइल रहेगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा उसकी कॉपी बन जाएगी और वो PDF में शो होगी। तो आप इजीली एक ही ऑप्शन है आपका, आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड में। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अभी ऑप्शन अवेलेबल है तो आप इस ऑप्शन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपने टाइम के मुताबिक आप इसे यूज़ कर सकते हैं।